वकील का बयान सामने आया है। आज सरेंडर कर सकती है शाइस्ता परवीन। और लगातार अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, देखिए ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कयास तो बहुत लगाए जा रहे हैं और ये बड़ी जानकारी जो शाइस्ता परवीन के और अतीक अहमद के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, शाइस्ता के ऊपर भी पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है और जब असद का इनकाउंटर किया गया था और असद को जब दफनाया जा रहा था तब इस बात की पूरी संभावना थी कि हो सकता है कि जो अंतिम क्रिया है, अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें शाइस्ता परवीन शामिल हो। हालांकि वैसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है कि वो छुपकर वहां पर पहुंची थी। हालांकि ये कहने वाली बात है। लेकिन अब जब अतीक अहमद और अशरफ भी मारे जा चुके हैं तो चूंकि ऐसी खबर आ रही है कि हो सकता है कि शाइस्ता परवीन अब से थोड़ी देर बाद वो सरेंडर कर दे। हालांकि देखिए, चूंकि इससे पहले ये जानकारी भी सामने आई थी कि कोर्ट में सरेंडर की अर्जी की जा सकती है, लेकिन चूंकि जिस दिन एनकाउंटर हुआ था उसके अगले दिन जब असद को दफनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो चूंकि कोर्ट की छुट्टी थी अम्बेडकर जयंती की वजह से कोर्ट नहीं खुला था तो तब वो संभव नहीं हो पाया था। लेकिन अब चूंकि देखिए अतीक अहमद और साथ में अशरफ दोनों इस दुनिया में नहीं है तो चूंकि अब पोस्टमार्टम होना है और पोस्टमार्टम के बाद जो अंतिम क्रिया होगी वो की जाएगी, यानी कि अतीक और अशरफ को दफनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है शाइस्ता जो अब तक फरार चल रही है, और न सिर्फ शाइस्ता बल्कि अतीक अहमद के परिवार के जो बाकी के सदस्य हैं, चाहे हम बहनों की बात करें, भतीजों की बात करें, तो ये तमाम लोग ऐसे हैं जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अतीक अहमद के परिवार की तरफ से, उसके बाद से तमाम लोग फरार चल रहे हैं। तो हो सकता है कि इन लोगों के द्वारा भी आज सरेंडर किया जा सकता है। तो न सिर्फ शाइस्ता बल्कि अतीक अहमद की जो बाकी के अतीक फैमिली के जो बाकी के सदस्य हैं वो भी पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं। वाकई देखिए, और अविनाश, ये भी एक जानकारी सामने आ रही कि जो तीनों आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल जवाब जो वो कर रहे हैं वो बयान बार बार बदल रहे हैं। कैसे देखा जाए इसे, क्या समझा जाए? बिल्कुल। देखिए, जो तीनों आरोपी हैं, जो तीनों हमलावर जिन्होंने गोली मारकर अतीक और अशरफ की हत्या की, चूंकि इनके बारे में अलग अलग बातें कही जा रही है। इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि तीनों पेशेवर अपराधी हैं। हालांकि एक सूचना ऐसी भी आई कि इसमें जो एक व्यक्ति है जिसने जो तस्वीर में जो विजुअल चल रहे हैं उसमें जो सामने से गोली चलाता हुआ दिख रहा है, चूंकि सिर्फ वो अपराधी है, जो बाकी के दो लड़के हैं वो उसके दोस्त हैं। तो ये तमाम चीजें कही जा रही हैं। ऐसी भी सूचना आई कि इन लोगों ने इसलिए हत्या की कि ये बड़े अपराधी बनना चाहते थे। हालांकि देखिए, इसमें सब में अगर हम तथ्यों की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज गौर करने वाली है कि अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या तब हुई है जब इस केस से जुड़े हुए जो तमाम तथ्य थे, ऐसे पहलू थे जो सामने आने बाकी थे। और दूसरी बात यह भी है कि चूंकि आईएसआई कनेक्शन की बात सामने आ रही थी, चूंकि जो रिमांड की कॉपी थी उसमें कहा गया कि अतीक अहमद को बकायदा ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से हथियार पहुंचाया जा रहा था। तो ये भी हो सकता है कि चूंकि इस पूरे नेक्सस में कुछ और नाम शामिल हो सकते हैं और वैसे में उन नामों को दबाने के लिए हो सकता है कि इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया हो, क्योंकि तमाम ऐसे लोग थे, कहा जा रहा है कि वो इसमें शामिल हो अविनाश, सकते हैं। और ये तमाम जो बड़े सवाल थे और ये राज थे, शायद अब ये राज ही बनकर रह जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है संवाददाता श्याम तिवारी, उनके पास जाना चाहूंगी। श्याम, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, मैं कसारी मसारी जो कब्रिस्तान है वहां पर मौजूद हूँ, जहां पर असद के शव को दफनाया गया था। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी लगातार बढ़ाई जा रही है। लगातार पुलिस की जो मौजूदगी है वो बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही साथ आरएएफ की जो टुकड़ी है उसको भी यहाँ पे तैनात किया गया है। सामने जाने वाले रास्ते को रोक दिया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, पहले की आरएएफ के जो जवान है उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, उनकी गाड़ी यहाँ पर तैनात है और साथ ही साथ आरएएफ के जवान अपने दल बल के साथ यहाँ पर मौजूद है। वही तस्वीर के दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। पुलिस के बल लगातार यहाँ पर तैनात है और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और लगातार जो अधीनस्थ हैं उनके साथ चर्चा विचार विमर्श कर रहे हैं और उनको हिदायत दे रहे हैं
हैं, उनके ड्यूटी पॉइंट निर्धारित किए जा रहे हैं कि उनको यहाँ पर रहना है। यह रास्ता कब्रिस्तान को जाता है। कब्रिस्तान पे बताया जा रहा है कि इसी कब्रिस्तान में अतीक अहमद और अशरफ को दफन किया जाएगा और यहीं पर असद को भी दफन किया